एसएससी सीजीएल 2024 की टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। यानी कि बहुत सारे बच्चे इस बात का वेट कर रहे थे कि कब हमारा टीयर 1 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीयर 2 का पेपर हमारा जनवरी मास में ही है, यानी कि एग्जैक्ट आज से 1.5 से 2 महीने के बाद में हमारा पेपर लगा हुआ है। लेकिन हमारा रिजल्ट में नाम आएगा, अल्टीमेट वो पीडीएफ में हमारा नाम होगा कि नहीं होगा, वो बहुत सारे बच्चे यहां पर वेट कर रहे थे और कई सारे बच्चों के लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे। तो भैया वो टाइम आ चुका है कि पीडीएफ में आपको नाम आया या नहीं आया, आप सर्च करिएगा। तो एसएससी ने सीजीएल का रिजल्ट आउट किया है और भाई गजब की कट ऑफ लगी है। आप सीजीएल 2021, 22, 23 किसी भी को आप उठा के देखेंगे, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 2024 में लगी है। इस बार वैकेंसी भी लगभग 18,000 प्लस थी, लेकिन कट ऑफ की अगर हम बात करें तो भैया इस बार टीयर 1 की जो कट ऑफ है आसमान को छू रही है। क्या कट ऑफ लगी है, कितने बच्चे पास हुए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। देखिए मेरे भाई, अगर हम यहां पर देखें तो ये मैं पहली लिस्ट की कट ऑफ की बात कर रहा हूं, पहली जो लिस्ट आई हुई है। एससी की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 143.53 यानी कि 143 कट ऑफ लगी है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ लगी है वो 135.23। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 160.65, ईडब्ल्यूएस की बात करें 161.73 और यूआर यानी कि जनरल की बात करें तो 167.02। समझ रहे हो विनोद? यानी कि जो पहली लिस्ट आई हुई है वहां पर जनरल की जो कट ऑफ गई है 167.02 गई है, यानी कि आसमान छूने से कम नहीं कट ऑफ है मेरे भाई। और जो पहली लिस्ट आई है वहां पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या 18,436, यानी कि टोटल इतने कैंडिडेट पहली लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं। समझे भाई? तो बहुत गजब की कट ऑफ लगाई है भाई। और उसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है मैं कहूंगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगी और पेपर का स्तर अगर वही रहेगा तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है आपकी कट ऑफ तो ऊपर जानी ही है। तो कट ऑफ की भाई कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी ऊपर जा सकती है ना। अगर हम लिस्ट 2 की बात करें, ठीक है, अगर हम लिस्ट 2 की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं लिस्ट 2 जो है वो जेएसओ की है, और यहां पर एससी एसटी की जो कट ऑफ लगी 134 लगी है, ओबीसी की कट ऑफ लगी 161। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें 163 और यूआर यानी कि जनरल की अगर हम बात करें 170 कट ऑफ लगी है, और एचएच की कट ऑफ 70, यूएच की कट ऑफ 92 है ना। अदर पीडब्ल्यूडी की 40 कट ऑफ लगी है, यानी कि सेकेंड लिस्ट में जो पास हुए कैंडिडेट है उनकी संख्या है 2833, यानी कि सेकेंड लिस्ट में 2833 टीयर 1 में पास हुए हैं। अगर हम थर्ड लिस्ट की बात करने लग जाएं, और थर्ड लिस्ट में जो कट ऑफ लगी हुई है उसके बारे में हम अगर आपको बताएं तो मेरे भाई थर्ड लिस्ट के बारे में आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो कट ऑफ लगी वो भी कम नहीं है। एससी की जो कट ऑफ लगी है 126.45, यहां पर 31,131 बच्चे पास हुए हैं। एसटी की अगर हम बात करने लग जाएं तो यहां पर 111.88 कट ऑफ लगी है, और यहां पर 16,019 स्टूडेंट पास किए गए हैं। अगर हम ओबीएस की बात करें तो 146.26 कट ऑफ लगी है, और यहां पर 50,191 स्टूडेंट पास किए गए हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगी 142.03, और यहां पर कितने पास हुए हैं 23,746। यूआर यानी कि जनरल की अगर हम बात करें 153.18 कट ऑफ लगी है। मेनली तो हमारी कट ऑफ हम यही इसी को मानेंगे कि यूआर की जो कट ऑफ लगी है 153.18 लगी है, और यहां पर 25,814 विद्यार्थी पास हुए हैं। फिर ईएसएम की कट ऑफ 69 लगी है, 11,133 बच्चे पास हुए हैं। ओएच की कट ऑफ 113 लगी है, 20,093 बच्चे पास हुए हैं। और एचएच की जो कट ऑफ लगी है वो 2,042 यहां पर बच्चे यहां पर पास हुए हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो आपने उम्मीद की थी, जो आपने एक्सपेक्टेशन किया था कि हमारी कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ के बहुत सारे टीचर्स ने वीडियो भी बनाई थी, कोई कह रहा था 130 से कट ऑफ इस बार ऊपर नहीं जाएगी, कोई कह रहे थे 135 से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, 140 बता रहे थे। तो भैया उन सारी कट ऑफों को पे पानी फिर चुका है। जो कट ऑफ आपकी लगी अल्टीमेट आप देख ही पा रहे होंगे, यहां पर हाईएस्ट कट ऑफ लगी 167 पहली लिस्ट में, और अगर हम जनरली बात करें तो यहां पर 153 कट ऑफ लगी है यूआर की। तो भैया ये कट ऑफ आसान नहीं हो सकती है, और जिन्होंने भैया पेपर यहां पर टीयर 1 का क्रैक किया है तो उनको सबसे पहली बात तो हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। समय बहुत कम बचा हुआ है, यानी कि 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। अब अपने आप को झोंकने का टाइम है। जितना ज्यादा आप अपने आप को ग्रिंड करेंगे उतनी ही ज्यादा आप क्या करेंगे, लाइट करेंगे। तो अगर आप इस कट ऑफ को छू पा रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर सा एक ही है कि मेरे भाई आपने तैयारी बहुत अच्छी की होगी, तभी आपका टीयर 1 में नाम आया है। यानी कि अगर आप अभी से भी तैयारी को शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं है
लेकिन फिर भी लगभग आपके 1.5 महीने अप्रोक्स आपके, मैं मान के चलता ही हूं कि इतना आपका टाइम है, तो 1.5 महीने भी अपने आप की तैयारी को बहुत बेहतर बनाई जा सकती है। तो भैया अब देर किस बात की है, अब अपने आप को अब भुना दीजिए, गला दीजिए और अपने आप को आप एक के नए मुकाम पर पहुंचाइए, क्योंकि ये जो आपके पास टाइम मिला है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप इस टाइम का यूटिलाइज करिए। और खास वीडियो उनके लिए है कि भैया जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ये घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एसएससी सीजीएल 2025 का भी कैलेंडर जारी हो चुका है। नई वैकेंसी कितनी है वो हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझे मेरी बात? तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भैया अगर आपका किसी कारण बस सिलेक्शन नहीं हो पाया है सीजीएल के टीयर 1 में, अगर आपने क्रैक नहीं पेपर कर पाए हैं, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि दिक्कत तो थोड़ा बहुत तो होता ही, क्योंकि आपने एक जो उम्मीद थी आपकी कि 2024 में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 25 में हम अल्टीमेट सिलेक्ट हो जाएंगे, ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। आपकी माता पिता की जो आपसे आशाएं थी, उम्मीदें थी, कहीं हद तक टूटी होंगी। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आउट हुआ है, वैसे ही एसएससी ने आधी रात को यह भी जारी कर दिया है कि भैया टीयर 1 यानी कि 2025 की टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है, और उसने 2025 का कैलेंडर भी निकाल दिया है। सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल सारे एग्जाम की वैकेंसी आ चुकी है। तो भैया इसलिए मैं कह रहा हूं घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल और केवल जिनका सिलेक्शन नहीं है उनको केवल एक ही काम करना है कि आपकी कमी कहां रह गई है, आपने तैयारी कहां कम की है, उस तैयारी को आपको आगे ही क्या करना है, बढ़ाना है। मेरे भाई एक कहावत है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहां कमी रहेगी देखो और सुधार करो। यानी कि मेरे भाई आप अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं। आपकी कहां कमी रह गई है कि आपने टीयर 1 का पेपर 2024 का नहीं क्रैक कर पाया, उन पे केवल काम करना है और 2025 का पेपर ऐसे आप उड़ाओगे चुटकी बजाते ही। समझे मेरे भाई? तो कहने का मतलब सिर्फ यही है हमारा कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको केवल और केवल क्या करना है, 2025 की तैयारी करनी है। और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। और जिनका टीयर 1 का पेपर क्रैक हो चुका है 2024 का, तो भैया उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो मेंस में अपने आप को समय पूरा दें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि मेंस का जो स्तर है, आप चाहे 2022 का पेपर उठा के देख लो, चाहे 2024 का पेपर उठा के देख लो, 23 का उठा के देख लो, मतलब 24 का तो होना ही है, 2022 और 23 के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक बात का आइडिया लगेगा कि प्री से मेंस का स्तर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता ही है। समझे मेरे भाई? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से अपने आप को भुना दोगे। जो आपके माता पिता की आशाएं आपसे हैं उन पर आप खरा उतरोगे और डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट हो गए अब की 2024 में ही। ठीक है, आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, इतना मुझे और आपके माता पिता पर और आपको खुद पर क्या है मेरे भाई, विश्वास है, अपने आप पर ट्रस्ट है। ठीक है भाई साहब? तो एसएससी ने 2-2 धमाके करे हैं भाई। एसएससी ने डबल धमाका किया है। इधर टीयर 1 2024 का रिजल्ट आउट किया और वहां 2025 का कैलेंडर भी जारी कर दिया है ना भाई। तो भाई देर किस बात की है, अब आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि एक ऑथेंटिक आपको क्या मिले, एक इंफॉर्मेशन मिल पाए कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी को और बेहतर करें। तो भाई ठीक है, इसी तरीके से आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा और भगवान सारे गुरुजनों का आपके यही आशीर्वाद है कि अब आप फटाफट क्या करें, सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि आप भी अपने आप को लंबे समय से गला रहे और डेफिनेटली 2024 सीजीएल में आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है मेरे भाई? तो अगली वीडियो में हम बताएंगे 2025 में किस किस जोन में कितनी क्या वैकेंसी है। उस वीडियो का आप इंतजार करिए और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके आप फैला दीजिए। आज यहीं तक, ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय